हेलो जी, नमस्कार। मेरी आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं भागवत को गई हूँ, तो मैं वहाँ का व्यूज आपको बताऊंगी। ये देखो भागवत चला हुआ यहाँ। झूठ है तो हमारा आचरण है बंधुओं। अरे ये मार्गदर्शिका है, इस पर चलो। मैं शुरू से जब से इस ग्रंथ को पढ़ने लगा हूं, यही इच्छा है मेरी कि भाई इस ग्रंथ से जो है आदमी को ये महसूस होना चाहिए, नहीं इससे कुछ होता है। बड़ा दुख होता है इस बात का जब लोग कहते हैं अरे बड़े भारी होते कुछ नहीं होता। अरे क्यों नहीं होगा? जब हम सच्ची लगन से, सच्ची निष्ठा से इसके पास आएंगे, अपनी कमियों को दूर करेंगे और जो नाम मंत्र बताए गए, हरे राम 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 हरे हरे, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, याद आएगी उसको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। मैं ये चाहता हूं हर व्यक्ति आकर के मत्था टेके यहाँ पर और अपनी एक कमी को छोड़े, क्योंकि मरते लोक में आदि तभी आता है जब हमारे अंदर कोई ना कोई कमी होती है। उस कमी को छोड़ो और प्रतिज्ञा लो। मैं इस कथामृत का, ये दो अमृत उन ऋषियों ने जो है हजारों वर्ष की तपस्या करके, ऐसे मनुष्यों ने ये चीजें हमें दी हैं, कथामृत और नामामृत। जब जब मन भटकने लगे तो नामामृत का सहारा लो। जिस जगह पर मन भटकने लगे तो वहां से हट जाओ। ये शाश्वत सत्य है बंधुओं। अगर किसी जगह में बैठकर हमारा मन भटकता है तो समझो वहां कोई कमी है, वहां से हट जाओ। जब जब विषय विकारों की ओर मन जाने लगे, अपने मन को भगवान के नाम में लगा दो, मन हट जाएगा। ये सूत्र है, इनको ग्रहण करना। ये कथाएं वार्ताएं, हमारा ये सत्संग सफल होंगे और जो उन मनुष्यों ने कही बातें हैं, ये जो है चरितार्थ होंगी। हमारा कल्याण होगा। हम इस देवभूमि के रहने वाले जाता हर कंकर जो है शंकर है। बार बार कहता हूं इस बात को, इसलिए कि अपने आप को पहचानो। खाना पीना मौज उड़ाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में पशु भी न राणा। ये तो पशु भी करते हैं, खाना पीना, अपनी जैसी प्रजा पैदा करना। ये हमारा कर्म नहीं है। हमने तो मुक्त भी होना है। और ऐसा भी कभी ना सोचना बंधुओं कि ना मैंने तो जीवन में ऐसा किया, क्योंकि ये तो रुलाती है, कथा हंसाती नहीं है। आज तो मनोरंजन का साधन बन गई ना। तो अच्छा गाना हो, नाचने को मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए। इसमें तो रोना आना चाहिए, अंदर से रोना आना चाहिए। ओहो मेरे अंदर ये कमी है, मैंने इसको दूर करना है। ऐसा भाव जब हमारे अंदर होगा तो मैं दावे से कहता हूं कि उन ऋषियों की कही गई बात जो बिल्कुल छुट्टी नहीं होगी। आओ चले अगले प्रसंगों में। अस्थि प्राप्ति, कंस की दो पत्नियां, जरासंध की बेटियां। अस्थि जब वहां से रास्ता था, गुजरने लगता है तो दोनों कानों को बंद करता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते कहीं रास्ते में पत्थरता ठोकर लगी। जब ठोकर लगती है बंधुओं तो हो रहा उस दिन वाली बात, बाहु राजन्य हाथ छूट जाते हैं, क्योंकि चाहते हैं हाथ गिर ना जाऊं। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृता पुरु तप जब वैश्य पदभाम शुद्र हो जाए। ब्राह्मण प्रमुख है, मुंह से ही पहचान है, मुंह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक बाजू के बिना भी चल पड़ेगा, एक कान के बिना भी चल पड़ेगा, लेकिन सिर के बिना कुछ नहीं चलेगा। जिस तरह से समाज में प्रमुख ब्राह्मण है, उसी तरह से ब्राह्मण से मुखम असी, तो विराट पुरुष की बात आई। जब उत्पत्ति होती है सुबह, अभिषेक करते हैं आचार्य जी ने। बाहु राजन्य कृता, ये बाजू क्षत्रिय है, इनका काम रक्षा करना। एकदम से कहीं भी चोट लगती है, एकदम से वहां खो जाते हैं। वैसा ही उसके साथ भी हुआ। जैसे ही ठोकर लगी दोनों हाथ छूट गए और उतने में पार से व्यासी वो कर रहे थे, इतना उसके कान में पड़ा कि देवता पलक नहीं लेते। शायद मैंने भी सुना एक कथा थोड़ी सी, देवता पलक नहीं, इतना सुना उसने, समझ गया, ठोकर लगी, समझ गया कान में, और कान बंद गया, चला गया। समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक दिन जो है वही चोर जो गया था, वो चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। अब चोर मंजूरी करता नहीं, चोर का बोलता मैंने चोरी की। राजा जो है अनेक हथकंडे अपनाता है, उससे चोरी उगलवाने के लिए नहीं मानता। न्यायाधीश के पास जब जाता है तो न्यायाधीश ने एक
अच्छा ऐसे नहीं मानेगा, चलो इसको एक ऐसा चित्र बनाते हैं। उन्होंने क्या किया, एक देवी का रूप बना दिया। देखो भाई, हमारी एक कुल देवी फैसला करेगी तेने चोरी किया नहीं। सामने कटघरे में उस चोर को रखा गया और देवी सामने पार है। हाँ माता बताओ, इसने चोरी की नहीं। वो उसकी नजर उस पर है, उसने पलक ली देवी ने। वो एकदम से खड़ा होगा, नहीं नहीं नहीं, ये देवी नहीं, ये देवी नहीं, ये देवी नहीं। वो सारे हैरान भी, ये क्या होता है? ये कहते असली देवी नहीं, असली देवी नहीं है। सभी हैरान हो गए। फिर राजा ने पूछा, तेरे को कैसे पता ये देवी नहीं है? बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला उसने, ये देवी नहीं है। जब पूछा तो सारी कथा सुनाई कि मैंने ऐसा ऐसा बोला था, हमारे को कहा था कि भी सत्संग नहीं सुनना कभी नहीं। और सत्संग में मेरे कान में ये पड़ा था कि देवता पलक नहीं लेते, ये तो पार लप लप कर रही है, इसलिए ये देवी नहीं है। और राजा ने इसी बात के लिए उसको माफ कर दिया। और बंधुओं, चोर ने बोला, इतनी सी बात सुन करके इतना बड़ा इल्जाम माफ हुआ, क्यों ना मैं सदा के लिए इसको छोड़ दूं। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। सत्संग का एक पल भी आदमी के जीवन को परिवर्तित कर देता है। ऐसे संतों की संगति तो एकदम से हृदय में परिवर्तित कर देती है। मैंने सुनाया आपको दृष्टांत चोरों का और संतों का। जो मान लो वहां पर रख गया, जब जाने लगा तो बोला उसको कि ले जा भाई, संतों से उठ जाएगा। संत हृदय नवनीत समाना। संतों के संग बैठने से तो आदमी में कब परिवर्तन हो जाए पता नहीं चलता। इसी तरह की घटना है। एक राजा और रानी है, रात को चिंता करते हैं सोते हुए। राजा कह रहा है, रानी मैं चाहता हूँ हमारी जो राजकुमारी है वो बड़ी जो है भक्तन है, ईश्वर के प्रति समर्पित है, क्यों ना इस किसी संत के साथ इसका, अच्छे संत के साथ इसका विवाह किया जाए राजकुमार के को छोड़कर। उसी समय कोई डाकू बाहर से डाका डालने की कोशिश कर रहा है। उसने सुन लिया, अरे भाई मजा आ जाएगा, डाका डालने की जरूरत नहीं है, क्यों ना मैं भी संत का वेश बना लूं। और वो जहां संत रहते थे उस टोली में चला गया और बड़ा देखते हैं आजकल ऐसा वेश, पीला वस्त्र पहना, बन गए साधु। साधु बैठ गया उनके बीच और राजा ने जैसा कहा था वैसे ही अपने दुआरिकों को वहां भेजा और सबसे आग्रह किया, भाई राजा जो है राजकुमारी का विवाह संत से करना चाहते हैं, आप में कोई तैयार है? सारे संत पहुंचे हुए थे, सबने इनकार किया। अब वो जो बनावटी था, अब वो सोचने लगा मैं एकदम हाँ करूं तो पकड़ा जाऊंगा। बेच तो पढ़ाया हुआ संतों का, तो कहते पकड़ा जाऊंगा। चल 2-4 दिन बाद एकदम चुप रहा। उसको 5-7 दिन का सत्संग और हुआ, चुप रहा, उसने बोला कुछ नहीं। तो सेवक राजा के पास जब आए, वापस आए, उन्होंने कहा महाराज बाकी तो सब मुकर गए, एक संत था ऐसा, उसने कुछ नहीं बोला। तो मौनम स्वीकार लक्षण, मौन जो स्वीकृति का लक्षण, ऐसा लगता है कहीं वो मंजूर ना हो। हाँ ना, उसने कुछ नहीं किया। ऐसा वनराज सेवकों ने राजा को कहा। राजा ने क्या किया, बहुत सारे, राजा के पास क्या करने, गहना सोना और कपड़ा लत्ता लेकर के चले गए, बहुत सारी भेंट लेकर के चले गए। महाराज आपसे पहले भी आकर किया था, आपने इनकार नहीं किया, अगर आपको मंजूर हो तो राजा की ओर से ये भेंट है आपको। अब वो डाकू सोचता है, अरे 4 दिन संतों के बीच रह करके इतना माल मिल रहा है, अगर सदा ही संतों के बीच रहूंगा तो पता नहीं क्या माल मिल जाएगा। बोलो संत समाज की जय। 4 दिन में ही उस डाकू का हृदय परिवर्तन होता है। ये है बंधुओं सत्संग की महिमा। मैं कहता हूँ पिछले दिन की कथा किए हैं, लेकिन भूल से एक बार ऐसा हो गया कि मैं रोजाना को